शामी साहब, 4 लोग उनके नाम लिखकर रख दिए हैं, बंद कमरे में मेरे खिलाफ साजिश हुई, अब जीत मुझसे नहीं सकते हैं। ज़ाहिर खान साहब के जलसे भी बड़े बड़े हैं, महंगाई का तूफान है जो कि जिसका हुकूमत को सामना है, आवाम को सामना है, और उस पर भी वो बयानियां बना रहे हैं। आपके ख्याल में अब ये कॉन्फिडेंस दुरुस्त है उनका कि वाकई जीत अब उनसे नहीं सकती है पीडीएम? देखें, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन जीतता है और कौन हारता है। अभी तक तो खान साहब जो हैं अपनी पैदा की हुई उलझनें जो हैं उनसे निपटने की कोशिश कर रहे हैं, और वो सियासत जो है वो सैलाब जो है उसमें भी ख़त्म नहीं हो रही। ये शाहजेब साहब, मेरी ज़िंदगी में पहला इत्तफाक है। मैंने बड़े बड़े क्राइसिस देखे हैं, जंगें, ज़लज़ले, सैलाब, हर आजमाइश के मौके पर कौम मुत्तहिद होती रही है, उसके लीडर जो हैं यक ज़ुबान होते रहे हैं। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतना शदीद सैलाब आया है, बारिश का एक अजाब नाजिल हुआ है, और 3 करोड़ लोग जो हैं वो बेघर हो गए हैं, और लोग, सैकड़ों लोग मर चुके हैं, और जायदादें तबाह हो चुकी हैं, सड़कें टूट चुकी हैं, एक इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है, फसलें उजड़ चुकी हैं, मवेशी हलाक हो चुके हैं। ऐसे माहौल में भी हम एक दूसरे को बख्शने पे तैयार नहीं हैं, सियासत छोड़ने पे तैयार नहीं हैं, और हर कोई तलकीन करता है कि सैलाब के मौके पर सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन कोई छोड़ने को तैयार नहीं है। और आज हम सदर मुमलकत से मिले और उन्होंने भी ये बात कही कि सियासत जो है नहीं होनी चाहिए, सैलाब के मौके पर लोगों की खिदमत होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद ये हो नहीं पा रहा। कौम को अब भी तकसीम किया जा रहा है और ये नारे लगाए जा रहे हैं, और मुझे मालूम नहीं है कि ये ताकत के इजहार का कौन सा मौका है। अभी देखिए, इंतखाबात होने वाले हैं, खान साहब कई नशिस्तों पर खड़े हैं, वहाँ उनकी ताकत का इम्तिहान हो जाएगा। अगर लोग उनको मुंतखब कर लेंगे हर नशिस्त पर, तो यकीनन वो नाकाबिल तस्खीर ठहरेंगे। और फिर इंतखाब जो है, कौमी इंतखाबात, वो भी कौन सा दूर रह गए हैं, तो वो भी इंतखाबात भी होने हैं। इस वक्त तो मौका है कि लोगों को मुत्तहिद किया जाए, उनके जख्मों पे मरहम रखा जाए। ना हुकूमत ये बात सुन रही है, ना अपोजिशन सुन रही है। हामिद भी साहब, आप बताइएगा कि ये जो 4 नाम हैं और जो उन्होंने बाकायदा तौर पर रिकॉर्ड कर रख दिए हैं, अगर उन्हें कुछ हुआ तो वो सामने आ जाएगा, और बंद कमरे में साजिश हुई, ये कुछ किस पार्टी में किसी को पता है, इसमें कुछ हकीकत है? आपकी खुद भी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई थी, ये या वो ऐसे ही इस वक्त ब्लफ कर रहे हैं या धमकी दे रहे हैं, या ऐसा कुछ है जिसकी वजह से हुकूमत को भी डरना चाहिए और जो 4 नाम है उन्हें भी डरना चाहिए? कि मेरा इस वक्त माइंडसेट बिल्कुल डिफरेंट है। आधे से ज़्यादा पाकिस्तान डूबा हुआ है, और मेरा ख्याल है कि जो सैलाब है वो है असल स्टोरी, जैसा कि शामी साहब भी कह रहे हैं। तो अब इमरान खान साहब के बारे में अगर आप बात करना चाह रहे हैं, तो इमरान खान साहब एक गैर मामूली सूरत हाल का शिकार हैं, और इमरान खान साहब जो हैं उनको डिस्क्वालिफिकेशन के ख़तरे का सामना है, उनको गिरफ्तारी के ख़तरे का सामना है। तो वो उसका मुकाबला करने के लिए जो भी एक सियासतदान करता है वो कर रहे हैं। याद हो ना कि हुकूमत ने भी जो एक क्राइसिस की सिचुएशन है इसका अदराक करते हुए उसने भी फैसला किया हो कि चलो इमरान खान पे मुकदमे वगैरह दर्ज नहीं करते हैं, दहशतगर्दी का मुकदमा नहीं बनाते हैं और मुकदमे नहीं बनाते हैं, लेकिन वो तो मुकदमे कायम किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि इस्लामाबाद के एक थाने में दफ़ा 144 का मुकदमा भी बनाया गया इमरान खान साहब पे। तो ये इमरान खान साहब जो है वो अब अगर इस सूरत हाल में जलसे कर रहे हैं, तो ये उनके ख्याल में, उनके हामियों के ख्याल में उनका राइट है, लेकिन जलसे उनको, मेरा ख्याल है अगर जलसे कर रहे हैं तो साथ ही साथ उनको रिलीफ का काम भी करना चाहिए। उन्होंने एक टेलीथॉन किया है, उसमें वो उनका दावा यह है कि 5 अरब रुपया इकट्ठा हो गया है, तो अब वो 5 अरब रुपया जो है वो सैलाब ज़दगान में तकसीम भी होना चाहिए। जहां तक उनके इस दावे का ताल्लुक है कि उन्होंने 4 लोगों के नाम लिखे हैं, तो जब भी किसी को ये खतरा होता है कि उसकी जिंदगी को या उसकी सियासत को कोई नुकसान पहुंचाने के दर पे है, तो वो इस तरह का काम करता है। इस तरह के काम पहले भी हो चुके हैं पाकिस्तान में। तो इमरान खान साहब के इस रिकॉर्डेड बयान से किसी को डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन फिलहाल तो इमरान खान साहब को किसी ने कोई हाथ तक नहीं लगाया, ना ही उनको किसी ने गिरफ्तार किया है, ना ही कोई अदालत का उनके खिलाफ कोई बड़ा फैसला आया है। इसके बावजूद अगर इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैं 4 नाम ले दूंगा, तो वो जो 4 लोग हैं उनको सोचना चाहिए
कि इमरान खान साहब उनके लिए ख़तरा है या नहीं है। मेरा जो ख्याल है वो ये है कि इमरान खान साहब इस वक्त अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि वो बड़े पॉपुलर हैं और उनके खिलाफ कोई फैसला नहीं आ सकता, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त बहुत से लोग गलत फहमी में हैं, ख्वाह वो इमरान खान है या वो हुक्मरान जमातें हैं, ख्वाह वो मुस्लिम लीग नून है या पीपल्स पार्टी है, उनको बड़ी गलत फहमी है। मैं इन सब को दावत देता हूँ, इमरान खान साहब को, आसिफ जरदारी साहब को और बाकी सब जितने भी लोग अपने आप को बड़ा पॉपुलर समझते हैं, मेरे साथ चलें सैलाबज़दा इलाकों में, वहाँ इनको इनकी पॉपुलैरिटी का पता चल जाएगा। तो इमरान खान साहब ने अगर वाकई साबित करना है कि वो बड़े पॉपुलर हैं, तो किसी सैलाबज़दा इलाके में, बल्कि अपने ही सूबे में, खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ पे सैलाब आया हुआ है, नौशहरा में या चारसदा में या स्वात में कहीं पे जलसा कर लें, उनको पॉपुलैरिटी का पता चल जाए। शामी साहब, ये जो कॉन्फिडेंस है तहरीक इंसाफ का, आपके ख्याल में गलत कॉन्फिडेंस है? क्योंकि हमें माजी की तारीख तो देखा है, उनको मुतादिद दफ़ा तौहीन के मुकदमों का सामना रहा है इमरान खान साहब को। सुप्रीम कोर्ट में तो उन्होंने माफ़ी भी नहीं मांगी थी, रियायत मिल गई थी। एक दफ़ा सिर्फ इलेक्शन कमीशन में ही माफ़ी मांगी है, मगर उसके बाद फिर उन्होंने तौहीन कर दी, फिर उनको उसका सामना है मुबैना तौहीन का। आपको लगता है कॉन्फिडेंस उनका गलत नहीं है कि इमरान खान साहब के खिलाफ नहीं आ सकता है फैसला, वो इतने पॉपुलर हैं? देखिए, इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो मुकदमा है उसमें अदालत ने बड़े नरम रवैये का मुजाहरा किया है। अदालत को ये दरख्वास्त नहीं दी गई थी कि हम अपना मौक़िफ़ तब्दील करना चाहते हैं, उस पर असर नौ गौर करना चाहते हैं, हमें एक और मौका दिया जाए। इस दरख्वास्त के बग़ैर अदालत ने ख़ुद मौका दिया कि आप सोच लीजिए और 7 दिन गौर कर लीजिए और उसके बाद अपना जवाब जमा करा दीजिए। तो ये अदालत जो है वो तो उन्हें कोई सज़ा देने पे बदिद नज़र नहीं आती, वो तो मुआफ़ करने पर बदिद नज़र आती है। इसीलिए उनको एक मौका दिया गया है। ये तो उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो चैलेंज दे रहे हैं, वो ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं कि उनको सज़ा हो जाए। वो इश्तिहाल दिला रहे हैं अदारों को, अदालतों को, और कह रहे हैं कि किसी क्या मजाल है कि इनके खिलाफ कार्रवाई कर सके। इससे तो मुझे मालूम होता है कि गोया सज़ा दिलाना मकसूद है, उकसाना मकसूद है, इश्तिहाल दिलाना मकसूद है। तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए खान साहब को, और कानून से का सामना करने के लिए कानूनी दायरे में काम करना चाहिए, और खान साहब को इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। अदालत जो है वो उनके दर पे नज़र नहीं आती, अदालत से उनको बार बार रिलीफ मिल रहा है, अदालत उनको मौका दे रही है। और पॉपुलर लीडर्स जो होते हैं वो उनके खिलाफ कार्रवाई जो है कोई पसंदीदा बात भी नहीं होती, खाब उसे असूली तौर पर कुछ भी कहें। असूली तौर पर तो आपको मालूम है अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब एक मुकदमे में पेश हुए तो जज ने उनको या अमीरुल मोमिनीन कहकर मुखातिब किया। उन्होंने कहा ये पहली नाइंसाफ़ी है जो तुमने कर दी है इस मुकदमे में, मुझे मेरे नाम की बजाय अमीरुल मोमिनीन कहकर पुकारा है। तो जब अदलिया ने यह कहा कि आप एक पॉपुलर लीडर हैं, उनसे हम तवक्को नहीं करते, तो उनकी पॉपुलैरिटी का जिक्र करके उनको एक स्पेशल स्टेटस दे दिया गया। इसको लोगों ने को पसंदीदा निगाहों से नहीं देखा, लेकिन इससे यह तो मालूम होता है कि अदालत बज़िद नहीं है, उनके दर पे नहीं है, उनको मौका दे रही है अपनी गलती का एहसास करने का, और ये उनको एहसास करना चाहिए। अभी जो लिफाफे में बंद करके वो 4 नाम रख लेंगे, अगर खुदा न खास्ता नुकसान हो गया उसके बाद क्या होगा? कानून का तकाजा ये है कि वो नामों से कानून नाफिज करने वाले अदारों को आगाह करें, उनको नहीं तो अदलिया को आगाह कर दें, ताकि बर वक्त उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। अगर कोई साजिश हो रही है उसकी सरकोबी की जा सके, बाद में बाद अज़ मर्ग वावेले से क्या फ़ायदा होगा?